हेलो बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम सभी पढ़ रहे थे कक्षा 5वीं की हिंदी रिमझिम पाठ 2 फसलों का त्यौहार, जिसकी विधा है लेख। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने झारखंड में मनाए जाने वाले सरहुल त्यौहार के बारे में जाना था और अब हम सभी तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार किस रूप में मनाते हैं इसके बारे में जानते हैं और हमारे देश के अन्य राज्यों में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़े कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, इसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेटा, तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार जो है उसे किस रूप में मनाते हैं बेटा? पोंगल के रूप में। चलो पहले हम देख लेते हैं कि किस राज्य में किस नाम से इस त्यौहार को जानते हैं। तो बेटा, हमने इसे एक कॉपी में कर रखा है। देखो, भारत देश के राज्य और वहाँ मनाए जाने वाले त्यौहार। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बेटा इसे मकर संक्रांति या तिल संक्रांत के नाम से जानते हैं। असम, हमारे देश के असम राज्य में इसी त्यौहार को, फसलों से जुड़े त्यौहार को बिहू के रूप में मनाते हैं। असम में बिहू के नाम से। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के राज्य केरल। केरल में इस फसल के त्यौहार को ओणम के नाम से जानते हैं। केरल में किस नाम से जानते हैं बेटा? ओणम के नाम से। तमिलनाडु भी दक्षिण भारत का राज्य है और तमिलनाडु में इसे पोंगल नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? पोंगल के नाम से। पंजाब की बात कर लें तो पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जानते हैं और अभी हमने जो पिछले वीडियो में किया था, झारखंड में इसे सरहुल के नाम से जानते हैं। झारखंड की दो अलग अलग जनजातियाँ दो अलग अलग समय पे मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च और अप्रैल महीने में मनाते थे। याद है ना आपको? अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, इससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। अगर बात करें बेटा गुजरात राज्य की, तो गुजरात में पतंग का पर्व के नाम से मनाते हैं। कुमायूं किस राज्य में है? उत्तराखंड में, जिसे कुर्मांचल भी कहा जाता है। यहाँ घुघुतिया नाम से मनाते हैं। उपरोक्त सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। ये जितने भी त्यौहार हमने मनाया, जितने भी त्यौहारों के बारे में हमने पढ़ा, ये सभी किससे जुड़े त्यौहार हैं बेटा? फसलों, खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। ठीक है। इन्हें किस महीने में मनाया जाता है? तो इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक, मध्य मतलब मिडिल, हाँ, अप्रैल के बीच, सेकंड और थर्ड वीक, जनवरी से मध्य अप्रैल तक इन सभी त्योहारों को जो है करीब करीब देश के हर राज्य में मना लिया जाता है। अलग अलग नामों से मनाया जाता है। चलो अब हम अपने अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा, तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़े त्यौहार को पोंगल के रूप में मनाते हैं। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। ये गैस चूल्हा या मिट्टी के चूल्हे पे नहीं बनाते बेटा,
ये क्या करते हैं, अपने खेतों से फसल काट कर लाते हैं, चावल और अरहर। फिर उसके बाद मटका लाते हैं। चावल को मिल में नहीं कुटाते, मशीन में नहीं कुटाते, बल्कि घर में कूटते हैं और फिर अब उसको नए मटके में डाल के, दूध डाल के, चावल डाल के, गुड़ डालकर, और फिर उसे गैस पे नहीं बल्कि धूप में सूरज की किरण से पकाते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत, साबुत मतलब खड़ा, पूरा, होल, साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30 बजे तक धूप में रखा जाता है। सारी प्रक्रियाएं करने के बाद उस मटके को, उसमें चावल, दूध, गुड़ डाल देने के बाद उसे कहाँ रख दिया जाता है बेटा? सुबह के 10:30 बजे तक उसे धूप में रख दिया जाता है। धूप तो पता है ना आपको, सूरज की किरण। जी बिल्कुल। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध, चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, पोंगला, पोंगल, पोंगला, पोंगल, मतलब जिसका अर्थ होता है खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। सारे लोग आपस में खुशी से झूम उठते हैं और क्या गाने लगते हैं? पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल। और इस पोंगला पोंगल का अर्थ होता है खिचड़ी में उफान आ गया। दूसरी ओर बेटा गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। आप लोग भी ऐसे पतंग उड़ाए होंगे, और आप लोग अगर नहीं उड़ाए होंगे तो आपको किसी और के द्वारा उड़ाए जाने पे मन ललचा जाता होगा कि चलो मैं भी थोड़ा पतंग उड़ाता हूँ। तो जो हमारे देश का पश्चिम भारत का जो राज्य है गुजरात, वहाँ पे बेटा ये मकर संक्रांति का त्यौहार बिना पतंग उड़ाए अधूरा माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पतंग के पर्व नाम से ही जानते हैं इसे। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिले। यानी गुजरात राज्य में अगर आप इस त्यौहार पे हों तो आप देखेंगे कि आसमान में हर प्रकार के पतंग, हर आकार के पतंग, अलग अलग रंग रूपों में, अलग अलग डिज़ाइन में आसमान पटा हुआ नज़र आएगा, लहराता हुआ पतंग नज़र आएगा आपको वहाँ। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। आपको तो पता है ना, हमारा देश भारत अनेकता में एकता का राज्य है। यहाँ पे जाति और धर्म से त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं। हम सभी आपस में मिलजुल कर सभी त्योहारों का आनंद उठाते हैं। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। इतना ज़्यादा पतंग उड़ाते हैं गुजरात राज्य में कि सूर्य भी ढक जाता है। कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। अभी हमने जिक्र किया कि कुमायूं किस राज्य में है? भारत के उत्तराखंड राज्य में है, पहाड़ों वाले क्षेत्र में। कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। तो कुमायूं में कैसे मनाते हैं बेटा? आटे में गुड़ मिला लेते हैं, उनको गूंथ देते हैं और उनसे पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग डिजाइन के पकवान बनाए जाते हैं। जैसे आटे और गुड़ को गुथा हुआ जो होता है डो, उस डो से बच्चे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि, यानी इस तरह के शेप देके ये सारी चीज़ें बनाए जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। जिस प्रकार बच्चों फूलों को एक एक करके एक धागे में जब हम एक साथ कलेक्ट कर देते हैं तो उसे हम माला कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक धागे में सारे पकवानों को पिरो देते हैं। पिरो देना मतलब पकवानों से, जैसे फूल से माला बनाते उसी तरह पकवानों से माला बना दिया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है, यानी बीच में फल, संतरा फल जो होता है वो, और गन्ने की गंडेरी, इनको साथ में उस माले में
भी पिरो दिया जाता है यानी लगा दिया जाता है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। जब भी हमारे घरों में कोई त्यौहार होता है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यही हाल तो सभी जगह का है, सभी राज्यों में बच्चे जो है बहुत उत्साह और रुचि से करते हैं। तो ठीक उसी तरह से कुमायूं में भी, उत्तराखंड में भी बच्चे मम्मी मम्मी लाओ मैं इन पकवानों को पिरोता हूँ, मैं माला बनाता हूँ। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड जो है बेटा पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ और अधिक ठंड पड़ती है। और बहुत अधिक ठंड पड़ने के कारण पक्षी जो है वहाँ से क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। आपने ईवीएस में पढ़ा होगा ना माइग्रेटरी बर्ड्स। हाँ, जो उसमें क्या होता है, मौसम के अकॉर्डिंग जो है अपने अडॉप्टेशन के अकॉर्डिंग, यानी पक्षियों को जहाँ का मौसम अच्छा लगता है वो वहाँ चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। फिर जब वापस मौसम जहाँ का, जैसे कुमायूं का मौसम जब वापस अच्छा होगा तो वो वापस यहाँ आ जाएंगे। तो उनको बुलाने के लिए जो है यह त्यौहार मनाया जाता है उस तरह से। और उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं? कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, म कह दे जा सोने का घरौ, खा ले पूरी, म कह दे जा सोने की छुरी। बच्चे जो है इस प्रकार से कुछ पोएट्री, कुछ कविता टाइप से, कुछ दोहा टाइप से गाते हैं, है ना। वो बोलते हैं कौआ आओ घुघुत आओ, इन पक्षियों को वो बुलाते हैं। और वो जैसे बच्चों को लालच दिया जाता है ना, उसी तरह से वो पक्षियों को लालच दे रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कौआ बड़ा लो, बड़ा जो पकवान में बड़ा है वो बड़ा लो, और मुझे दे जाओ सोने का घड़ा। और ये विष भी मांगा जाता है नेचर से एक प्रकार से। खा ले पूरी और माँ का दे जा सोने की छुरी, मतलब पूरी खा लो और हमें सोने की छुरी दो, यानी हमें हर प्रकार से सुख और संपत्ति दो। सुख और संपत्ति दो मतलब हमारे घरों में अन्न और हर चीज़ क्या हो, भरा हुआ हो। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। जिस चीज़ की कामना, कामना का मतलब क्या होता है बच्चों? चलो हम देख लेते हैं कामना का अर्थ क्या होता है। कामना का अर्थ होता है बच्चों इच्छा, जैसे आप मनोकामना भी कहते हैं। पाठ से संबंधित शब्द एवं उनके अर्थ, इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ मैंने लिखा है, तो आप देख लो। जैसे बेटा अगर बात करते हैं बोरसी, बोरसी नाम का एक टर्म आया है यहाँ पे। बोरसी किसे कहते हैं? मिट्टी से तैयार एक तरह का पात्र, एक तरह का पात्र मतलब बर्तन, जिसमें आग जलाते हैं, या अंगीठी भी कहते हैं इसे। गर्माहट, गर्माहट का अर्थ होता है गर्मी, गुनगुनापन, गर्म होने का भाव। रजाई तो आप जानते ही हैं, मोटा कंबल जिसे सर्दियों में ओढ़ते हैं। लापता मतलब खोया हुआ या गुम होना। आस लगाना यानी इंतज़ार करना, वेट करना या प्रतीक्षा करना। अंदाज़ा लगाना, अंदाज़ा लगाना मतलब बेटा अनुमान लगाना। अगर बात करें हम, इस पाठ में आए एक शब्द है जश्न, तो जश्न का अर्थ होता है खुशी। मटका का अर्थ होता है हांडी। उफान, उफान मतलब उबाल। दूध देखते हो ना, जब दूध गैस पे मम्मी चढ़ा देती हैं तो क्या होता है, उसमें अचानक से उफान आ जाता है, यानी उबाल आ जाना। कामना, कामना का अर्थ होता है इच्छा या मनोकामना। तो बच्चों कुमायूं में जब घुघुतिया त्यौहार मनाते हैं तो पक्षियों से विश भी मांगते हैं, है ना। कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल रखने की भी जगह नहीं होती का मतलब क्या होता है बेटा? मतलब
थोड़ा सा भी जगह नहीं होती, पूरा भर आता है। सभी लोग बर्फीले पानी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। बेटा, इस दिन जो है मकर संक्रांति का त्यौहार जब हम मनाते हैं तो कुछ कुछ विधि विधान करते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था। केले के पत्ते पे तिल गुड़ चावल रखकर दादी माँ जो है सारे बच्चों से और सारे घर के परिवार के जितने भी सदस्य थे सबसे कहती है छूने को और उनको प्रणाम करने को। ठीक उसी प्रकार से इस दिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से मनाते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि तिल डालकर, पानी में तिल डालकर उस दिन तिल वाले पानी से स्नान करते हैं। तिल का दान करना, पंडित जी को तिल दान करते हैं। आग में तिल डालना, तिल के ही पकवान बनाना, ये सभी जो है विशेष रूप से महत्व रखता है। तिल का पकवान बनाना जैसे तिलकूट और भी कई सारे पकवान जो हैं तिल से बनाए जाते हैं। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और ही कहा जाता है। तो आप सभी जो है अपने दोस्तों में सोचकर इस बात को विचार करेंगे, बातें करेंगे। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में इस चैप्टर से कुछ आपने सीखा, कुछ आपस में दोस्तों में चर्चा करने से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें अपने देश के बारे में जानेंगे। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार तो एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। जैसे बिहार के ही पूरे राज्य में अगर देखा जाए तो बिहार के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार से मनाते हैं। तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो वहाँ के भी पूरे राज्य में एक जैसा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने इस चैप्टर को पूरा कर लिया। आगे के वीडियोज़ में बच्चों मैं और आगे के चैप्टर्स इसी प्रकार करवाती रहूँगी। अगर आपका प्यार और सम्मान मिलता रहा, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो मैं आगे के चैप्टर्स भी आपको करवाऊँगी। धन्यवाद।